आज हम सीखेंगे पॉट लिमिट ओमाहा पोकर कैसे खेला जाता है। पॉट लिमिट ओमाहा या पीएलओ पोकर के खेल का एक रूप है जिसमें खिलाड़ियों को टेक्सास होल्डम की तरह 2 कार्ड डील करने के बजाय 4 या 5 होल कार्ड डील किए जाते हैं। इसका उद्देश्य 3 कम्युनिटी कार्ड्स और 2 अनिवार्य होल कार्ड का उपयोग करते हुए सबसे अच्छा 5 कार्ड पोकर हैंड बनाना है, जहां होल्डम की तरह 2 होल कार्ड का उपयोग आवश्यक नहीं है। आइए अब इस खेल के बेसिक्स और कार्ड रैंकिंग्स को समझें। सबसे छोटी श्रेणी वाला हैंड है हाई कार्ड। उसके बाद आता है एक पेयर जिसमें एक ही प्रकार के 2 कार्ड पाए जाते हैं। उसके बाद आता है 2 पेयर्स और 3 ऑफ अ काइंड। स्ट्रेट हैंड बताए गए किसी भी हैंड को हरा सकता है। स्ट्रेट एक ही क्रम के कार्ड से बनता है जो एक सूट के नहीं होते। फ्लश स्ट्रेट से भी बड़ा होता है जिसमें एक ही सूट के 5 कार्ड होते हैं। अगला नंबर आता है फुल हाउस का जिसमें 3 ऑफ अ काइंड एंड पेयर पाया जाता है। पॉट लिमिट ओमाहा पोकर में सबसे मजबूत पोकर हैंड्स है 4 ऑफ अ काइंड स्ट्रेट फ्लश, जो कि बनता है एक ही क्रम के कार्ड से जो एक ही सूट के होते हैं, और इन सबसे ऊपर आता है रॉयल फ्लश जो एक सूट के सबसे मजबूत कार्ड्स के आने से बनता है। गेम प्ले का उपयोग करके पीएलओ के उदाहरण में देखें तो डीलर को डीलर बटन के साथ मार्क किया जाता है और गेम प्ले डीलर से शुरू होकर क्लॉकवाइज चलता है। डीलर के लेफ्ट पर बैठे खिलाड़ी को स्मॉल ब्लाइंड कहा जाता है और स्मॉल ब्लाइंड के लेफ्ट पर बैठे खिलाड़ी को बिग ब्लाइंड कहा जाता है। स्मॉल ब्लाइंड और बिग ब्लाइंड कार्ड बटने से पहले अपनी बेट रख देते हैं। बिग ब्लाइंड की वैल्यू स्मॉल ब्लाइंड की तुलना में 2 गुना होनी चाहिए। जब ब्लाइंड्स पोस्ट किए जाते हैं तो खिलाड़ियों को एक बार में 4 या 5 कार्ड दिए जाते हैं जो स्मॉल ब्लाइंड से शुरू होते हैं। इन कार्ड्स को होल कार्ड्स ही माना जाता है। 4 से 5 होल कार्ड्स बांट दिए जाने के बाद पहला प्री बेटिंग राउंड शुरू हो जाता है जिसे प्री फ्लॉप कहा जाता है। पहला एक्ट बिग ब्लाइंड के साथ बैठे अगले खिलाड़ी से शुरू होता है, उसे अंडर द गन कहा जाता है। यदि खिलाड़ी गेम खेलना चाहता है तो उसे कॉल करना होगा, यानी पिछले बेट के अमाउंट को मैच या रेस करना होगा। यदि किसी व्यक्ति ने मिनिमम अमाउंट रेस करने का फैसला किया है तो एक व्यक्ति पीएलओ में पिछले बेट के बराबर जा सकता है। इस मामले में आप मिनिमम 20 पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं क्योंकि पिछली शर्त 20 पॉइंट्स के लिए थी। जैसा कि नाम में कहा गया है, एक व्यक्ति पॉट के बराबर वैल्यू तक मैक्सिमम रेस कर सकता है। ये पता लगाने के लिए पॉट प्लस बेट प्लस अपनी कॉल जोड़े। व्यक्ति अपनी कॉल के अलावा टोटल अमाउंट की बेट लगा सकता है, जिसका अर्थ है कि हमारे मामले में टोटल मैक्सिमम बेट 90 है। व्यक्ति मिनिमम और मैक्सिमम रेस अमाउंट के बीच किसी भी अमाउंट को रेस कर सकता है। कैलकुलेशन पहली बार में मुश्किल लग सकती है, लेकिन इसके पीछे एक सरल गणित है। एक व्यक्ति द्वारा की जाने वाली मैक्सिमम बेट को समझने के लिए पिछली बेट को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और टेबल में सभी पिछली बेट और पॉट वैल्यू जोड़ दें। अंडर द गन 20 पॉइंट्स के लिए कॉल करता है। प्लेयर डी फोल्ड करता है, यानी वो टेबल छोड़ने का फैसला करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो अच्छा हैंड नहीं बना पाएगा। प्लेयर ई कॉल करता है। प्लेयर एफ भी कॉल करता है। सभी खिलाड़ियों को कॉल करने के बाद बेटिंग राउंड पूरा हो जाता है। एक बार जब बेटिंग राउंड पूरा हो जाता है तो डीलर फ्लॉप नामक टेबल पर 3 कार्ड रिवील करता है। फ्लॉप में 3 कम्युनिटी कार्ड है जिन्हें खिलाड़ी अपने 2 होल कार्ड के साथ मिलाकर एक अच्छा हैंड बना सकते हैं। इसके बाद दूसरे राउंड की शुरुआत डीलर के लेफ्ट से बचे हुए पहले खिलाड़ी के साथ होता है। एक बार जब खिलाड़ी पहले स्थान पर होता है तो उनके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन 1 चेक करके अगले खिलाड़ी को ओपनिंग एक्शन पास करने के लिए है। ऑप्शन 2 बिग ब्लाइंड के बराबर अमाउंट को बेट करना है जब तक सभी खिलाड़ियों की चिप्स ऑल इन नहीं हो जाती। ऑप्शन 3 फोल्ड करके टेबल को छोड़ना है, जो अगले खिलाड़ी को एक्शन पास करेगा। प्लेयर ए ने 20 पॉइंट्स की बेट लगाने का फैसला किया। प्लेयर बी ने मैक्सिमम बेट यानी 3 × 20 प्लस 110 तक बढ़ाने का फैसला कर लिया है।
प्लेयर सी कॉल करता है, प्लेयर ई फोल्ड करता है, प्लेयर एफ कॉल करता है। बेटिंग राउंड तब समाप्त होता है जब सभी खिलाड़ी उस विशेष राउंड में चेक कर चुके होते हैं। डीलर फिर चौथे कम्युनिटी कार्ड को रिवील करता है, जिसे टर्न के रूप में जाना जाता है। खिलाड़ी के एक्शंस अब पिछले राउंड के जैसे ही हैं। डीलर अब आखिरी कम्युनिटी कार्ड को रिवील करता है, जिसे रिवर के रूप में जाना जाता है। अब फाइनल बेटिंग राउंड शुरू होता है, जिसे शोडाउन कहते हैं। खेल के सभी बचे हुए खिलाड़ी अपने कार्ड रिवील करते हैं। विजेता वो खिलाड़ी होता है जिसके पास सर्वश्रेष्ठ 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन होता है। इस मामले में मिस्टर एफ विजेता है, क्योंकि उनके कार्ड स्ट्रेट फ्लश बनाते हैं। याद रखिए, पीएलओ में हैंड बनाने के लिए 2 होल कार्ड का इस्तेमाल करना आवश्यक है। देखने के लिए धन्यवाद। और अब आप ओमाहा पोकर खेलना जानते हैं, तो फील्ड्स पर पहुंचकर अपना नया हुनर आजमाएं और लाखों कमाएं।